स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक वैकेंसी आउट हो चुकी है, रेलवेज की वैकेंसीज है। पूरा डिटेल समझेंगे रेलवे की कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है और क्या है प्रोसेस, पूरा डिटेल समझने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल नीचे ज्वाइन कर सकते हो, टेक्निकल_एग्जाम 1। वहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये वैकेंसीज रेलवे का 2024 का पहला वैकेंसीज है, यानी आज 2 जनवरी है, बट वैकेंसीज आपके सामने ये रेलवेज की आ चुकी है। तो चलिए डिटेल समझते हैं पूरा, ज़्यादा देर आपको ज़्यादा वेट ना कराना पड़े इन सारी चीज़ों को लेते हुए। तो पूरा डिटेल समझते हैं गाइस, क्या है पूरा डिटेल इस वैकेंसीज के बारे में। एक लाइक कर दीजिए। देखिए, ये वैकेंसीज की बात किया जाए, वैकेंसीज आज आपके डेट 2 जनवरी को ये वैकेंसी शुरू हो गया है। 2 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। प्रिंसिपल आप देख सकते हो, आपका जो है आपका दिल्ली से पूरा आउट हुआ है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसीज, और ये 2200 प्लस वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 2200 प्लस वैकेंसीज है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है देख सकते हो, पूरा डिटेल समझते हैं। पूरा ये आपकी वैकेंसीज है, तो ये वैकेंसीज आपको दिख रही होंगी। आगे चलिए देख लेते हैं। तो ये देख सकती है आपका, ये है पूरा रिक्वायरमेंट की क्या है। तो आपकी ये है प्रोसेस की बात किया जाए, प्रोसेस पूरा मतलब, वो एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया पीडीएफ पूरा। देखो, वैकेंसीज की बात किया जाए, वैकेंसीज आपके सामने है। वैकेंसीज ये रहा और वैकेंसीज आपके सामने है। वैकेंसी टोटल कितना आया है चलो बता देता हूँ आपको। तो कितनी वैकेंसीज है, वैकेंसी डिटर्मिनेशन, यहाँ देख सकते हो अरे यार क्या हो गया ये। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाली आपको पूरा दिखेगी 1/2/2024। और नंबर ऑफ वैकेंसी फील्ड शैल बी डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। द करंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट बीइंग द फिलिंग ऑफ वैकेंसीज 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल, और रैंक ऑफ कांस्टेबल पे 2000 वैकेंसीज है। एंड 250 वैकेंसी इज द सब इंस्पेक्टर आरपीएफ एंड आरपीएस सब की वैकेंसीज है। तो आपको 250 वैकेंसीज आपको ऐसे है आरपीएफ आरसीएफ की, और 200 कांस्टेबल की वैकेंसी। इंस्टीट्यूट 10% रिजर्वेशन है, 15 वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन्स एंड सब। तो 10-15% आपको रिजर्व है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा ये चलो देख लेते हैं। तो प्रोसेस की बात किया जाए, प्रोसेस में आपको यहाँ देखिए नीचे पूरा डिटेल दिया है। लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात किया जाए, द रिक्वायरमेंट शैल बी फॉलोइंग फेजेस। फेज 1 इन द कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी कंडक्ट बाय रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो पहला फेज जो होगा आरआरबी कंडक्ट कराएगा, जो पहले से डिसाइड था। तो पहला फेज जो होगा कौन कराएगा? आरआरबी कराएगा। फेज 2 की बात किया जाए, फिजिकल इफिशियंसी पेट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इज द कंडक्ट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी आरपीएफ कराएगा। तो पहला जो कराएगा, पहला फेज वो आरआरबी कराएगा, और सेकंड फेज आरपीएफ कराने वाला है। और थर्ड फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और थर्ड फेज डॉक्यूमेंट कंडक्ट बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कराएगा। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड बाय द पीएटी एंड पीपीटी होगा। तो ये देख सकते हो, बहुत खुशखबरी है कि 2024 में पहला वैकेंसीज आके दिख रहा है। अब रेलवे का वैकेंसीज है, जेई की वैकेंसी नहीं है, एएलपी की वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसीज आपका है किसका? ये आरपीएफ और एसआई कांस्टेबल की वैकेंसीज है। और 2024 की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले 2023 एकदम स्टूडेंट के लिए सूखा सूखा था कि 2024 में 2023 में कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। बट 2023 में रेलवे ने अपना पहला वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं पूरा ये। और 2200-2300 वैकेंसीज है, तो अच्छी खासी वैकेंसी तो है कि नहीं है, ये कमेंट कर देना आप लोग अगर आरपीएफ की तैयारी करते हो, ठीक है। अब देखिए सिलेबस प्रोसेस क्या होगा। अब देखिए क्या है कि आपको जो होने वाला है, एज मैटर करता है यहाँ पे, एज इज मैटर। तो गाइज एज इज मैटर कंसिडर सेंट्रल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें सब इंस्पेक्टर की है। कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल, ये आप देख सकते हो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग ले सकते हो पीडीएफ। तो यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ जोन है। जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो यहाँ पे देखो ये है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या दिख रहा है यहाँ, देखिए गाइज, लाइक करो और क्वेश्चन पूछते रहो भाई, क्वेश्चन अपना पूछो प्लीज गाइज, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप अगर ग्रेजुएट हो तो सब इंस्पेक्टर एसआई का पोस्ट भर सकते हो, आपका एसआई का पोस्ट भर सकते हो अगर सब इंस्पेक्टर में। तो आपकी जो मिनिमम एज 20 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 25 एज होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए 20 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 25 की आपकी एज होनी चाहिए। कांस्टेबल का जो 10th पास होना जरूरी है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 एज, ठीक है। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए गाइस, यहां देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या 25 एज होना चाहिए आपके किसमें, कांस्टेबल एक्सरसाइज में। डिग्री फ्रॉम रिक्वायर्ड सब इंस्पेक्टर एंड मेट्रिकुलर सर्टिफिकेशन, अब देखो डिग्री चाहिए आपको सब इंस्पेक्टर में और इतना, तो बीटेक भी एलिजिबल है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है, सब एलिजिबल है भैया, भरो फॉर्म दबा के। एज लिमिट आपको ऐसा SC ST में 5 साल की रिलैक्सेशन है, OBC की 3 साल, बाकी कांस्टेबल OBS ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा था, बाकी अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज आपका ये रहा, तो ये रहा आपका पूरा डिटेल, आपकी जो फिजिकल मेजरमेंट है। अगर फिजिकल मेजरमेंट आपको देखा जाए तो फिजिकल मेजरमेंट क्या है, फिजिकल मेजरमेंट में आपको जनरल OBC की मेल जो हाइट होनी चाहिए 165, फीमेल का होना चाहिए 157, और आपका चेस्ट होना चाहिए 80 एंड 85, SC ST में 160 155, बाकी ये सारी चीजें हैं, तो आप देख सकते हो। तो ये आपके सामने नजर आ रहा है पूरा डिटेल, तो ये आप देख सकते हो। पब्लिकेशन, एम्प्लॉय नोटिस और फिलिंग, कंडक्ट, एग्जामिनेशन, फीस की बात किया जाए, ये सारी चीजें मैं अगले में बताऊं। तो यहाँ पे देख सकते हो मोड ऑफ पेमेंट, फीस ऑनलाइन, हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। फेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है, CBT 1 होगा, तो जैसे पहले होता है, तो यहाँ फेज 1 में देख सकते हो CBT एग्जाम होगा, RPF विद द नोडल ऑफिसर, डेट ऑफ CBT यहाँ पे सारा चीज दे देगा, लैंग्वेज ऑप्शन ऑफ द नॉर्थन स्टैंडर्ड मेजरमेंट 10th, ये सारी चीजें आपको सामने नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है गाइस, रेलवे ने अपनी वैकेंसी जो नोटिस जारी किया है, ये देख सकते हो। ये आपकी जो आपकी टाइमिंग है, ये देख सकते हो एग्जाम की टाइमिंग, मतलब आपकी कह सकते हो कि ये जो आपकी डिटेल ऑफ अलॉटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT 1 एग्जाम में, तो कितने क्वेश्चन अलॉटेड हैं, तो आपको दिख रहा होगा। सब इंस्पेक्टर में 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, जनरल अवेयरनेस 50, अर्थमेटिक 35, जनरल एंड इंटेलिजेंस 35, यानी 120 क्वेश्चन होने वाला है सब इंस्पेक्टर में। कांस्टेबल में सेम आपका, तो यार 50 यानी 5 आपका जनरल अवेयरनेस को ज़्यादा फोकस किया गया है 50, अर्थमेटिक में 35 और रीजनिंग में 35, यानी 70-50। तो बहुत अच्छा मौका है, आप अगर बीटेक की हो, डिप्लोमा की हो, तभी भी जा सकते हो। तो एज आपका होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस का ये पूरा सिलेबस है, तो ये देख सकते हो पूरा, ये पूरा सिलेबस नॉर्मली, फाइनलाइजेशन, ये PPT, ये सारी चीजें आपको करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भाई, वीडियो लाइक कर दो प्लीज गाइज, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बाकी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपका सब इंस्पेक्टर, जो आपका जो नंबर ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जाम कितना होगा 120, जनरल OBC का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 42 एंड 36, बाकी ये सारी चीजें हैं जो आपको दिख रही है, ठीक है। बाकी ये है आपका कांस्टेबल की, कांस्टेबल में पूरी चीजें हैं, कांस्टेबल में आप देख सकते हो, ठीक है। तो यार देखो यार, कुछ भी हो, वैकेंसीज तो रेलवे की नोटिफिकेशन आउट हो ही गई है, तो इसमें अब देखो यार क्या बोले दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ये बाकी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई बस मैं यही कहूँगा कि यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और ये रेलवे की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं फटाफट, तो रेलवे ने अपना पहला वैकेंसी दे दिया है 2000, सर RRB जी सर, सीनियर सेक्शन कब आएगी CN से, वो देखो यार।